हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर अकाउंट्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमारा शेयर का टॉपिक चल रहा था जिसमें अभी हम उसके लास्ट सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनली हमारा ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हम लोगों ने उसके ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस किए थे कि शेयर्स की हम और कैसे कर सकते हैं जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में ये चल रहा हो। तो उसका सेकंड ऑल्टरनेट था कि ओवर सब्सक्रिप्शन में आप इसको कैसे ले सकते हैं, दो ऑप्शंस कंबाइन करके। So, when directors opt to make a proportionate allotment to all participants or all applicants, that is called a pro rata allotment. जब हम पहले और दूसरे ऑप्शन को कंबाइन करके इस पे वर्क करते हैं उसको प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। The excess application money received is normally adjusted towards the amount due on allotment. जो हमारी एक्सेस मनी होती है जो हमने रिसीव की है उसको हम अलॉटमेंट जो हमारी ड्यू रहती है उसके साथ उसको एडजस्ट कर लेते हैं। In case the excess application money received is more than the amount due on allotment of shares, such excess amount may either be refunded or credited to the calls in advance. इस केस में क्या है, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हम रिसीव कर रहे हैं अगर वो ज्यादा है इज मोर देन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जितना अमाउंट हमारा अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू था अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होती है शेयर्स पे, तो सच एक्सेस अमाउंट में इधर भी रिफंडेड, या तो आप उसको रिफंड कर देंगे या फिर क्या करेंगे उसे क्रेडिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस के अकाउंट में। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, in the event of applications for 20,000 shares being invited and those received are 25,000 shares। अब कंपनी ने एप्लीकेशंस कितने इनवाइट की हैं 20,000 और कंपनी ने कितनी दी हैं, इशू की है 20 और सब्सक्रिप्शन कितने का आया है 25 का। इट इज डिसाइडेड टू अलॉट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 4:5। अब इसमें क्या रहता है वो दोनों ऑप्शन साथ में लेके चलते हैं उन एप्लीकेंट्स के लिए। इट इज अ केस ऑफ प्रोराटा अलॉटमेंट। तो इसमें क्या है, जब आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों लेके चलते हैं उसको प्रोराटा अलॉटमेंट कहते हैं। एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 shares would be adjusted towards the amount due on allotment of 20,000 shares। जो आपको 5,000 की एक्सेस एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं, जैसे फर्स्ट में क्या था कि या तो आप उसको कंप्लीट रिजेक्ट कर दें जो आपको एक्सेस या ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, हमारा जो मेन टॉपिक था ओवर का था कि या तो आप उसको फुल्ली रिजेक्ट कर दें या फुल्ली एक्सेप्ट कर लें। अगर आप उसको पार्शियल में लेके चल रहे हैं कि आपने उसको एक्सेप्ट भी करना है और उसको आपने आगे कुछ कुछ पार्ट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इसकी प्रोराटा अलॉटमेंट की जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। शेयर एप्लीकेशन तो एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन नरेटेड विद एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 25,000 शेयर्स। और सेकंड में क्या करना है आपने, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ट्रांसफर क्या कर रहे हैं इसमें, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 शेयर्स क्रेडिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें उस 4:5 की रेशियो के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर रहे हैं इस जर्नल एंट्री में, उस 5,000 शेयर्स की एंट्री जो हमारी एक्सेस में थी। तो दैट अमाउंट ऑन एक्सेस 5,000 शेयर्स विल बी एडजस्टेड विद दिस application entry when the application amount will be transferred to share capital and
तो यू कैन सी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट उस एक्सेस अमाउंट के साथ. And further, this adjusted amount on this pro rata entry share allotment, it will be then transferred to your share capital account. Okay, share allotment account debit to share capital account, and you will narrate it with amount due on allotment of 25,000 shares at ₹5 per share. ये जस्ट एक एग्जांपल दिया है एक फिगर के साथ. अब उसमें क्या करेंगे, फिर ये वाला पैसा आपने रिसीव कर लेना है. ये कौन सा पैसा है, जो आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी का है. व्हाट द एंट्री विल बी पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, and you will narrate it with allotment money received after adjusting the amount already received as excess application money. जो हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, हमने उसको जब एडजस्ट करके एंट्री की थी, अब वो वाला पैसा हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं. अब आते हैं इसके थर्ड ऑल्टरनेटिव पे. When the application for some shares are rejected outrightly and pro rata allotment is made to the remaining applicants, the money on rejected applications is refunded and the excess application money received from applicant to whom pro rata allotment has been made is adjusted towards the amount due on the allotment of shares allotted. अब इसमें क्या है कि हमारा जो कुछ पार्ट रिजेक्ट कर रहे हैं और कुछ को हम प्रोराटा अलॉट कर रहे हैं, तो उस रिजेक्टेड पार्ट को उस एप्लीकेंट को रिफंड कर दिया जाता है. इसको जनरल एंट्रीज के साथ अभी समझते हैं आगे. तो रिजेक्ट करने के बाद जो हमारा एक्सेस एप्लीकेशन का अमाउंट जो हमने रिजेक्ट किया है वो रिफंड करेंगे. विद दिस एग्जांपल जस्ट ओके, just see, a company invited applications for 10,000 shares and received applications for 15,000 shares. The directors decided to reject applications for 2,500 shares. Out of that 5,000. अब हमारा जो एक्सेस में कितना जा रहा है 5,000, बट डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि हम 25 को रिजेक्ट करेंगे. And to make a pro rata allotment of 10,000 shares to the applicants for the remaining 12,500 shares. Okay. And in case the money on applications for 2,500 shares rejected would be refunded fully, and that on remaining 2,500 shares, that means 12,500 minus 10,000, that 2,500 shares amount would be adjusted against the allotment amount due on 10,000 shares allotted and credited to share allotment account. अब सारी एंट्रीज तो इसमें वही रहेंगी. डिफरेंस क्या आएगा कि उन एंट्रीज के साथ जो रिजेक्टेड एप्लीकेशंस थी उनको हमें एप्लीकेंट्स को रिफंड करने की जर्नल एंट्री डालनी है. अब शेयर एप्लीकेशन की वही रहेगी. इन जर्नल एंट्रीज को रुको मैं ये कंप्लीट करा के फिर अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ. ये आप एंट्रीज पूरी देख लो. ओके, इशू की एंट्री वही रहेगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. और उसके बाद अलॉटमेंट की कैसे करेंगे ये बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट का आएगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक. अब इसको डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी
to share capital and the excess application amount of pro rata allottees credited to share allotment and the amount on rejected application is refunded. See, share application to share allotment ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसका पैसा शेयर कैपिटल में भी चला गया, और ये वाला शेयर अलॉटमेंट कौन सा है, जो हमारे एक्सेस 2500 शेयर्स यानी कि प्रोराटा अलॉटमेंट के हैं, और बैंक हमने साथ क्यों क्रेडिट किया है, जो हमने 2500 के शेयर्स जो हमारे एप्लीकेंट्स थे उनके रिजेक्ट किए हैं, ये उनको वापस किए, रिफंड किए, तो बैंक क्रेडिट करेंगे। तो इस एक ही एंट्री में हमारी दोनों कंबाइन होकर आ रही हैं, एप्लीकेशन टू कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक, प्रोराटा की भी हो गई और रिजेक्शन की भी हो गई। फिर उसके बाद जो हमारे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, जो हमारा ऊपर जितने शेयर्स की अलॉटमेंट की एंट्री पास की है वो अलॉटमेंट वाला तो शेयर कैपिटल में जाता ही है, और उसके बाद अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आफ्टर एडजस्टिंग द अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एज एक्सेस, फिर उसके बाद अलॉटमेंट मनी को यू आर रिसीविंग थ्रू बैंक। अभी नेक्स्ट आता है अपने पास अंडर सब्सक्रिप्शन। आई विल टेल यू अबाउट अंडर सब्सक्रिप्शन इन द नेक्स्ट वीडियो।